हेलो दोस्त। परीक्षा दूर है, अभी तो दर्द होगा लेकिन परिणाम सुखदायक होगा। अंतिम समय में क्या करना है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और 65 ट्रेन अपडेट हो गया है। 65 ट्रेन आपको सारे आरआरबी का कवर कर लेगा, तो आपका एग्ज़ाम मंगलमय और सुखमय यानी दर्द को कम करने की तरीका है। हालांकि पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं होगा, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होता है, लेकिन इसका वीडियो में 3-4 टॉपिक और है जो लेवल 2, 3, 5, 6 के लिए कमेंट आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं लेवल 5 का जो डिटेल है वो एग्ज़ाम 12, 13, 14 को हो जाएगा, तीनों एग्ज़ाम का, तो वो गलत सूचना है। देखिए 12 कुछ लोग जो बता रहे हैं 12 नहीं, 13, 14, 15 यहाँ पे ध्यान दीजिए। 3 दिनों में तीनों लेवल का एग्ज़ाम संभव नहीं है, जिस हिसाब से एग्ज़ाम पैटर्न बनाया है और जितने कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से। लेकिन ये तो क्लियर है कि 2, 3, 5 का एग्ज़ाम जून में ही होगा। जून से आगे गया यानी डेडलाइन फेल होगा, ध्यान दीजिएगा। तो तैयारी जारी रखिए और ध्यान दीजिए कि जो लेवल 5 वाले हैं, लेवल 4 वाले हैं और 6 वाला का देखिए, पिछले जब से एग्ज़ाम सिटी आया है तब से पढ़ाई ना के बराबर हो रहा है। इसलिए ध्यान रखें कि 2, 3, 5 वाले एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सेंटर पे व्यर्थ न करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। लास्ट के 10 दिन आपके समय सेंटर और वगैरह में ही बर्बाद हो जाएगा। अगर पढ़ते भी हैं तो शायद इफ़ेक्टिव उतना नहीं होता है रीडिंग, जब ध्यान बढ़ जाती है। तो चलिए इसमें हम क्या क्या टिप्स देने वाले हैं उसके बारे में बात करें, उससे पहले चलते हैं ट्वीट पे। रेल मंत्रालय का ट्वीट आ चुका है, अभी इसका PIB जारी होगा, अभी जारी नहीं हुआ है। 65 मोड ट्रेन होगा, आपको जारी होगा। किसके बारे में? NTPC एग्ज़ाम के बारे में रेलवे ने ट्वीट करके बता दिया है कि 65 ट्रेन अभी और रन करेगा एग्जामिनेशन के लिए, CBT2 के लिए, खाली 9th और 10th के लिए। तो मैं अपने ट्विटर हैंडल से ही बता रहा हूँ। ट्विटर हैंडल पे आप रेलवे लाइव पे आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने ये जो सुबह से ही मैंने कल से ही दिख गया था कि ट्रेन जारी होगा, क्योंकि रेलवे के ऊपर प्रेशर है। तो मैं अपने वेबसाइट पे लेके आया हूँ, रेलवे लाइव LP पे। यहाँ मैं अपडेट करते रहा था, मुझे जो डाटा मिल रहा था मैंने 8 ट्रेनों को अभी तक अपडेट कर दिया था NTPC स्पेशल ट्रेन के बारे में। तो भागलपुर से डिब्रूगढ़ है, आपका सियालदह से गुवाहाटी है, हावड़ा से पटना है, उसके बाद ये सब सारी ट्रेनें डिटेल आ चुकी है। अब रेलवे मंत्रालय का 65 ट्रेन का डिटेल आया है, वो PIB के द्वारा हमें लगता है आपको डिटेल दे दिया जाएगा कि कौन ट्रेन कहाँ से कब चलेगा। और इसके लिए तो अभी टाइम है आपके पास, आज 5 तारीख है, 6 तारीख से लोग निकलेंगे, कुछ लोग तो 7 को भी निकलेंगे, कुछ तो 8 को भी निकलेंगे जिनका कम डिस्टेंस है। तो ये 6, 7, 8 ये ट्रेन है ना, 7 को मैक्सिमम ज़्यादा लोग निकलेंगे क्योंकि जिनका ज़्यादा दूर होगा। 8 वाले भी कुछ होंगे, लेकिन 6 वाले भी कुछ हैं लोग जो पहले से जाना चाहते हैं। तो 5, 6, 7, 8 है। तो इसमें आपको ट्रेन 7 को सबसे ज़्यादा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी डिटेल आने दीजिए तब बात करेंगे। तो वेबसाइट पे अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हैं रेलवे लाइव LP को, तो आप यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो बात करने वाले थे उसकी बात करते हैं। पहली बात, 2, 3, 5 का एग्ज़ाम जून में होगा, ये ख़त्म हो गया क्लोज। आप पढ़ाई पर ध्यान दें, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। परिणाम सुखदायक कैसे होगा इसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा आपको डिटेल में। देखिए इस बार पहली बार ऐसा एग्ज़ाम हुआ है, एक दीजिए सारा, यहाँ पे आप डिटेल देखेंगे ITI की रिप्लाई में। तो यहाँ बोल दिया गया है कि RRB बाई एग्ज़ाम है, एक RRB का एक ही बार में एग्ज़ाम होगा, 1 RRB का एक में होगा। और उसके लिए यानी आप सोच रहे होंगे कि 9 तारीख को NTPC का एग्ज़ाम है, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में। तो इन्होंने क्या किया है, लेवल 6 का एग्ज़ाम है तो लेवल 6 में 9th का भी है, 10th का आपका 9th का 7 शिफ्ट में है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, कैंडिडेट को 50-50 यानी जितना % एग्जाम हो सकते हैं उतना एक RRB में देके बाकी को आगे कर दिया है। इसका कारण ये बेनिफिट ये है कि जो हम बताने वाले हैं कि ये अभी तक जो रेलवे ले रहा था, क्या कर रहा था, अभी तक 1/2019-18 की वैकेंसी लिया, NTPC CBT1 भी एग्ज़ाम हो गया। कैंडिडेट के साथ एक तरह से कहें कि नाइंसाफ़ी थी। नाइंसाफ़ी मतलब समझते ही होंगे आप, नॉट जजमेंट था। किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, एक स्टूडेंट पे नहीं, नॉर्मलाइजेशन पे पड़ता था। और लोग तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी पहले एग्ज़ाम हो रहे थे सबके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था। जब से CBT की बात हो रही थी, CBT के नाम पे एक ऐसा एग्ज़ाम लिया जाता था, यानी RRB चेन्नई में कोई भरा है
उसका कंपटीशन आरआरबी किससे कराता था? नॉर्दर्न रेलवे से, दिल्ली वाले से। यानी चेन्नई में जो कैंडिडेट हैं, नॉर्दर्न रेलवे का कैंडिडेट है, सबको एक साथ नॉर्मलाइजेशन करके नंबर दे दिया, एग्ज़ाम कहीं भी हुआ। लेकिन इस बार मैं खुश हूँ कि सीबीटी का एग्ज़ाम आरआरबी वाई हो रहा है, चाहे दूर हो रहा है, हालांकि सही जगह पे होता, नज़दीक होता, अच्छा रहता, लेकिन दूर हो रहा है। लेकिन अगर सही से हो जाए एग्ज़ाम और सही से हो जाए, अगर चालबाजी न हो, तो मैं कहता हूं कि आपके लिए ये वरदान है। और ये वरदान इसलिए है कि आपको जब रिजल्ट आएगा तो इसका बेनिफिट दिखेगा कैसे, उसके बारे में बात कर रहा हूं। और 2-3 चीज़ें और बताऊंगा, थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा क्या बेनिफिट है। देखो, सबसे पहला बेनिफिट है आपका कि आपका कंपटीशन आपसे है। आपने जितना एग्ज़ाम अच्छा कर दिया, आपका उसी पे डिपेंड करेगा। बहुत बड़ी चीज़ है, इतना अच्छा एग्ज़ाम कहाँ मौका मिलेगा। अपने जो पढ़ने वाला कैंडिडेट है, एवरेज कैंडिडेट है, उनके अपनी स्कोर अपने पे डिपेंड करेगी। दूसरा, कट ऑफ कम जाएगा, ये तो पहले मैं कई बार बोल दिया हूँ, कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन दोनों चीज़ों को होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे चीज़ आपको भड़काऊ मिल जाते हैं। कोई बोल देगा 120 क्वेश्चन में से मैंने 110 किया है, और जो कैंडिडेट कम कर रहा है, मैंने काफ़ी वीडियो बना रखा है, उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो कैंडिडेट का कम नंबर आ रहा है ना, वो क्या करेगा, एग्ज़ाम में जाके गलतियां करेगा। गलतियां मतलब नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग मतलब आप समझते हैं क्या होता है? सेल्फ पॉइजन, अपने आप का नंबर कम करना। खतरनाक इतना है कि जो आपने किया है और जितना किया है उस पर सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। लिख लेना जिसको जिसको लिखना है, ध्यान दीजिए। अब ये 110 वाला स्कोर देखना आपको चाहिए कि उसका 110 आ रहा है, 120 आ रहा है। आपको क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पेपर है। आपको जज करना चाहिए उस क्वेश्चन पेपर को कि उस पर मैं कितना सूट हो रहा हूँ। और एक आखिरी सजेशन छोटी सी, कि अगर क्वेश्चन आपने जज कर लिया है तो ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन रेलवे का आता है, कैसा भी क्वेश्चन हो, मैं क्वेश्चन ए से लगा रहा हूँ, बी से, और सी और डी, कितने टाइप के क्वेश्चन हो, हार्ड, ए मतलब हार्ड, बी मतलब थोड़ा उससे कम, सी मतलब और कम, और डी मतलब बिल्कुल ईजी, तो एक ही क्राइटेरिया होता है रेलवे के एग्ज़ाम का। मैं अपने 20 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने जब से एग्ज़ाम दिया है और 18 साल से जॉब किया है, तब से हमें पता है। एक कंडीशन आपको हमेशा अप्लाई होता है, एक रेंज है 60 और 70। ये रेंज है ना, इस रेंज को बोलते हैं गोल्डन रेंज। गोल्डन रेंज किसके लिए? यूआर के लिए। कम्युनिटी में आप 2, 4, 5 नंबर इससे नीचे ले सकते हैं, कहीं होता है तो 10 भी हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन ये यूआर के लिए गोल्डन रेंज होता है। गोल्डन रेंज कैसे? अगर आपने 60 नंबर कर दिया तो सिलेक्शन के नज़दीक हैं, और आपने अगर 70% पे कर दिया तो सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं, चाहे कंपटीशन कैसा भी हो। आईएएस, ईपीएस, बीपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, टेक्निकल वगैरह सभी एग्ज़ामों का। अब यहाँ पे 60 से 70 होने, जब आप कंडीशन में आ जाते हैं, तब आपको नेगेटिव वाला चीज़ें को पॉइंट नंबर, एक नंबर नहीं, 0.1 नंबर भी बहुत भारी पड़ता है। क्या 60 से 70 से ऊपर 0.2 नंबर, 0.1 नंबर, 0.3 नंबर लाने में भी बहुत मेहनत लगती है, और इसमें से अगर घट जाती है तो दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान क्या देना है कि 110 नंबर जो बता रहा है 120 में से, उस पर आप फोकस नहीं कीजिए। एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, अगर बहुत कठिन क्वेश्चन है तो एक दिन में एक ही आरआरबी का है, सबके लिए है। अगर आपको 120 में से, मैं बता रहा हूँ, 70 भी आपको बनते हैं ना, तो आप डिमोरलाइज नहीं हुए, इतना कीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं 70 ही क्यों करूं, तो देखिए मैं कह रहा हूं कि आप 120 में से 120 कर देंगे तो कोई रोका नहीं है, और ये भी कह रहा हूं कि मैं 70 आपको
120 क्वेश्चन आ रहा है और कोई 70 करने कहेगा तो नहीं करिएगा, 120 ही कीजिएगा, लेकिन गलती नहीं करना है, यही ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए 70 नंबर भी, ये 120 में से 70 और 75 नंबर अगर आ रहा है तो आप एक लेवल पे हैं। लेवल मतलब कहें तो एग्ज़ाम के नज़दीक हैं, क्योंकि 8 गुना वाला जब रिजल्ट आएगा उसमें आप आ जाइएगा। लेकिन अगर इसमें से गलती हो गई तो नीचे जाने की चांसेस है, वो 8 गुना में भी नहीं आ पाएंगे। हाँ, अब 70 क्या सेफ है? तो मैंने कई बार बोल दिया है आपको कि थोड़ा सा नेगेटिव कम कर दीजिए। जो आपके नेगेटिव आंसर होते हैं उसको जितना कम कर देंगे, 5 क्वेश्चन भी अगर नेगेटिव आपने कम कर दिया तो आपने 2 से 3 नंबर ज़्यादा ला लिया, क्योंकि 5 नेगेटिव था, वो वाला जोड़े हैं वो घट कम आपका हो गया, और जो 2-3 नंबर नेगेटिव के कटने वाले थे वो भी आपके बच गए, 6 में से 2 बच गए। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपकी स्कोर 70 से ऊपर जा रही है यूआर में, तो आपके लिए अच्छा है। 8 गुना के लिए, फाइनल के लिए नहीं मैं बोल पाऊँगा इतना में, लेकिन अगर 80 तक आप अगर पहुँच गए हैं आप 120 में से, तो समझिए कि आपका आज का 80, ध्यान दीजिएगा, आज का 80 जब आरआरबी बाई एग्ज़ाम है और जब एग्ज़ाम होता था कॉमन, वहाँ के 90 के स्कोर के बराबर है। ध्यान दीजिएगा 90/120 के कम से कम। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि अगर आपने यहाँ पे 80 भी ला दिया तो 90 जैसा आप रहेंगे, और अगर 90 ला लिया तो 90 में तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। केवल कुछ पोस्टों का, और उस पोस्टों की बात कर रहा हूँ मैं 90, और यूआर उन पोस्टों का जो पोस्ट 1 से 5 हैं, यानी कोई ऐसी वैकेंसी है जिसमें यूआर की 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, 4 पोस्ट है, ऐसे पोस्टों को अपवाद बोलते हैं। इसको आप नहीं देखेंगे। इसमें सिलेक्शन जैसे सीए वगैरह का पोस्ट, टाइम वॉच वगैरह कई सारे, और टाइम वॉच में तो नहीं था, ख़त्म, बाद में हटा दिया था वो, और सारी चीज़ें वाली पोस्टें हैं जिसमें 1 से 5 पोस्ट है, उसमें तो रिक्स है। लेकिन कॉमन जो है जिसमें गुड गार्ड्स कर सकते हैं, या ट्रेन मैनेजर कह सकते हैं, या स्टेशन मैनेजर कह सकते हैं, और साथ में और भी है टीसी की पोस्ट, टीसी की तो नहीं कह सकते, जिसमें कलर किए लगा हुआ है और टाइपिंग टेस्ट है, वहाँ तो अच्छा स्कोप है। तो एक ध्यान रखिएगा, आपको 2-3 चीज़ें करना है। मैं पूरा बता दूँ, दूर एग्ज़ाम है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर है, आप जाइए। जो कैंडिडेट को जॉब कहीं लेना है वो जाएगा, पहले पेपर देगा, उसके बाद सोचेगा कि कितना दर्द हुआ, उसका कौन सा दवा लेना है। परिणाम लास्ट में अच्छा होगा। 65 ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है। साथ में लेवल 2 और 3 वाले तैयारी करते रहें, जून में एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। 99.9% चांसेज है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है तभी नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे अगर जुलाई है और जो इसका पेपर नहीं हुआ तो जो लेवल 4 और 6 वाला पेपर हो रहा है, इसका भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और रेलवे पे प्रेशर है, ये काम बहुत डिले कर दिया, रेलवे ऑलरेडी बहुत डिले है। थैंक यू, धन्यवाद।